बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। वहीं वारंट के विवादों में चल रहे नीतीश कैबिनेट के कानून मंत्री कार्तिक कुमार को अब गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्री बनाया गया है और आरजेडी के विधान परिषद सदस्य कार्तिक कुमार पटना स्थानीय निकाय में 2022 में अपने एमएलसी बने। आपको बताना चाहेंगे कि मोकामा के रहने वाले कार्तिक शिक्षक भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से समर्थकों के बीच कार्तिकेय मास्टर के नाम से मशहूर कार्तिक पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं और कार्तिक के खिलाफ 4 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 3 गंभीर धाराओं समेत 23 धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पटना दौरे की खबर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर राव का ये दौरा पूरी तरह से राजनीतिक है और वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पहुंच रहे हैं। इस दौर पर चंद्रशेखर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। वहीं चंद्रशेखर राव के पटने दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए हैं। बताना चाहेंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर लंबे समय से विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ माह पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी और ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल रंग लाने लगी है। 31 अगस्त को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना जाएंगे और पटना के पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और वो लालू प्रसाद से भी बातचीत करेंगे। अपने बयानों से अक्सर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। लालू यादव जो है इस सरकार को गिराकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि उनको केवल 3 ही 4 विधायक और चाहिए, स्पीकर उनका है। तो मैंने तो ये कहा कि लालू यादव जब चाहेगा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देगा। लालू यादव जो है इस सरकार को गिराकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि उनको केवल 3 ही 4 विधायक और चाहिए, स्पीकर उनका है। तो मैंने तो ये कहा कि लालू यादव जब चाहेगा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देगा। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है और इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दंगों से जुड़े लगभग सभी मामलों पर निचली अदालत का फैसला आ चुका है। आज याचिकाकर्ताओं ने माना है कि अब उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित रखना जरूरी नहीं है। वहीं लंबे अरसे के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भाट और जमशेद पारडीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या अब सुनवाई की जरूरत है। इस पर एसआईटी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि दंगों के 9 केस में से 8 में निचली अदालत फैसला ले चुकी है। कई लोगों को सजा मिली है और अब उनकी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील अपर्णा भट्ट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब पुरानी याचिकाओं को लंबित रखने की जरूरत नहीं है। वकीलों से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल से लंबित सभी याचिकाओं को बंद कर दिया और साल 2002 से 2004 के बीच दाखिल कुल 11 याचिकाओं का निपटारा भी किया जा चुका है। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। वहीं असम से सांसद अब्दुल खालिक ने कहा है कि मुगलों ने भारत को एक रोड मैप दिया,
मुगलों ने ही भारत को बनाया और देश को पहली बार हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों के बिना देश की आजादी की लड़ाई अधूरी होती है। ने कहा जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मैं मुगल नहीं हूँ, मैं मुगल का वंश का भी नहीं हूँ, डायनेस्टी का भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, इसलिए मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूँ। देखिए, जरूर मुगलों ने आसाम अटैक किया था, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल में नहीं हुआ था। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के हुकूमत में था, उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के राजा रहे। हिंदुस्तान के राजा होने के नाते वो लोग असम को अटैक किया था। और जो हमारे आहोम आर्मी, ये आहोम आर्मी ने मुगल को बार बार पराजित किया था, ये भी सच है। लेकिन देखो, उस टाइम में आसाम एक अलग राष्ट्र है, एक आज़ाद राष्ट्र है, और हिंदुस्तान एक दूसरे राष्ट्र है। तो वो दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन मुगल एंड नॉट ओनली मुगल एंड आहोम, दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन इंडिया एंड असम। लेकिन अभी नाउ आसाम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आज का डेट में सिचुएशन अलग है। और मेरा जहाँ तक मेरा क्षेत्र के बात आते हैं, मेरा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उसका 7 आहोम किंगडम में था उस डेट में, और 3 दूसरे किंगडम में था, जो कोच किंगडम में, जिसमें कुछ दिन मुगलों का भी कब्जा था। तो इसीलिए ये सब मत बोलो। उस टाइम ये सरायघाट का बैटल हिंदू मुसलमान का बैटल नहीं था, ये सरायघाट का बैटल उस टाइम का हिंदुस्तान के राजा और उस टाइम का आसाम के राजा का बीच ये बैटल था। ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ यूपी में उत्पीड़न बढ़ता हुआ आए दिन नजर आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है। 15% बढ़े हैं। अगर 15% बढ़े हैं और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय इस तरह की घटना और सूचना कहीं मिलनी तो उत्तर प्रदेश में है। और महिला आयोग जो है उसमें भी सबसे ज्यादा शिकायतें देश में अगर कहीं पहुंची हैं तो वो उत्तर प्रदेश की शिकायतें पहुंची हैं महिला आयोग में। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।